नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देश के सबसे बड़े नक्सली सरेंडर को लेकर आज बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण आज देश के छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अभी होने जा रहा है। कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वहां पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीडिया से बातचीत भी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर की वो धरती जहां दशकों तक बंदूक की गोलियों की आवाज गूंजती थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। वही धरती गवाह बनी है देश के सबसे बड़े नक्सली आत्मसमर्पण की कहानी की। जहां कभी लाल सलाम की गूंज थी, आज वहां संविधान और गुलाब की खुशबू फैली हुई है। जगदलपुर में एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ जब 208 से ज़्यादा नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें वो चेहरे भी थे जो कभी जंगलों में खौफ का पर्याय हुआ करते थे। उन चेहरों का नाम सुनते ही लोगों के दिल और दिमाग में खौफ भर जाता था। दहशत का बड़ा नाम थे, लेकिन आज उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है और अब उनके हाथों में संविधान की किताबें और गुलाब का फूल आज दिखा है। इन नक्सलियों का नेतृत्व कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि सेंट्रल कमेटी मेंबर रुपेश कर रहा था। वही रुपेश जो सालों तक अबूझमाड़ में लाल आतंक का चेहरा था। रुपेश के साथ आए दो साउथ जोनल कमेटी मेंबर, SZCM, 15 डिविजनल कमेटी मेंबर DVCM और 25 एरिया कमेटी मेंबर ACM। कुल मिलाकर नक्सल संगठन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और नक्सल संगठन पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया है। सरेंडर करने वालों में 110 महिलाएं और 98 पुरुष शामिल हैं। कई के हाथों पर बंदूक की जगह अब संविधान है और आंखों में एक नई जिंदगी का सपना लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। एक नई जीवन की वे उनके द्वारा शुरुआत की जा रही है। कभी गोलियों से इंसाफ मांगने वाले अब कानून के भरोसे अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। सरेंडर के साथ जमा किए गए 153 से ज़्यादा घातक हथियारों की गिनती ने सबको हैरान कर दिया। AK-47, SLR, इंसास राइफल, BGL लॉन्चर, कार्बाइन और 12 बोर की बंदूकें, ये वही हथियार थे जिन्होंने बरसों तक बस्तर को दहशत में रखा। इन हथियारों को छोड़ते हुए कई नक्सलियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही थी शांति और आत्मसम्मान से जीने की उम्मीद। कई महिला नक्सली बोली, हम जंगलों में भटक कर थक चुके थे, अब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये सरेंडर सिर्फ हथियार डालना नहीं, बल्कि एक विचारधारा की समाप्ति है। अबूझमाड़ से लेकर उत्तर बस्तर तक नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम है। अब उत्तर बस्तर से लाल आतंक लगभग खत्म हो चुका है। बस दक्षिण बस्तर बचा है, जहां आखिरी लड़ाई शांति के लिए लड़ी जाएगी। आज जिन्होंने हथियार छोड़े वो कल के दुश्मन नहीं, बल्कि उसी समाज का हिस्सा है जिसे कभी वो बदलना चाहते थे। रुपेश और उसके साथियों के इस कदम ने ना सिर्फ बस्तर को बल्कि पूरे देश को एक नई उम्मीद दी है। ये कहानी है बंदूक से संविधान तक की यात्रा की,
लाल आतंक के साए से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ते हुए उन लोगों की जिन्होंने हिंसा नहीं अब विकास को चुना है, वे भी चाहते हैं कि विकास के उस पथ में वे भी चलकर अपना विकास कर सके। इसीलिए उन्होंने विकास को चुना है, हिंसा को पूरी तरह से त्याग दिया है। छत्तीसगढ़ से निकली ये तस्वीर अब पूरे देश के लिए संदेश है कि जब रास्ता बदलने की ठान ली जाए तो बंदूक भी गुलाब बन सकती है। अगर आप भी शांति और विकास के इस कदम का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में फिर आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।